नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्ट्रगल विद देव में। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। जब परीक्षा आ गई है नज़दीक तो हमें उससे डरना नहीं है, बल्कि कड़ी मेहनत करनी है और उससे लड़ना है। डर के आगे जीत है, तो घबराना नहीं है दोस्तों। टीटी परीक्षा आ रही है आपकी नज़दीक, तो उससे हम लड़ेंगे और जीतेंगे। टॉपिक स्टार्ट किए थे बाल विकास, तो उसमें हमने बाल विकास के बारे में थोड़ा सा समझा था। उसके आगे लगातार चलते रहेंगे, एक एक वीडियो आप अगर देख लेंगे तो सारा आपका CDP कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। विकास या डेवलपमेंट, विकास शब्द परिवर्तन का सूचक है, या हमने उस वीडियो में देखा था। अब इस विकास को हम मुख्यतः दो भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांट के चलते हैं। एक होता है हमारा मात्रात्मक विकास। मात्रात्मक विकास यहाँ से भी UPTET में क्वेश्चन बन चुका है। एक होता है गुणात्मक विकास। गुणात्मक विकास, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटेटिव विकास, और इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव विकास। क्वालिटी से है ना, गुड क्वालिटी। क्वांटिटेटिव विकास, और ये होता है हमारा क्वालिटेटिव विकास या क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो यह दो टाइप के विकास हैं, इनको थोड़ा सा समझेंगे बहुत आसान भाषा में। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शारीरिक विकास को हम किस विकास के अंतर्गत रख सकते हैं। समझिएगा, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट को हम किस विकास के अंतर्गत रख सकते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है हमारा शारीरिक विकास। आप प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे तो वहां पर एक ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा कि शारीरिक विकास को हम किस विकास के अंतर्गत देख सकते हैं। तो मात्रात्मक विकास में हम शारीरिक विकास को देखते हैं, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त जितने भी विकास हैं वो सारे विकास हमारे किस में आते हैं? गुणात्मक विकास में आते हैं। गुणात्मक विकास में जितने भी विकास हैं, अन्य सभी विकास गुणात्मक विकास में आते हैं। ये बात समझिएगा, अन्य सभी विकास गुणात्मक। अन्य सभी में कौन आ जाएंगे? नैतिक विकास आ जाएगा, सामाजिक विकास आ जाएगा, है ना। भावनाओं से जुड़ी चीजें हैं, उनको भाई इसमें नहीं रखा जा सकता। अब देखिए इसमें मात्रात्मक कैसे? मात्रात्मक ऐसे क्योंकि शरीर जब बढ़ता है उसके भार का, उसकी लंबाई का, चौड़ाई का हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसे माप सकते हैं, तो वो हम इसमें बता देंगे मात्रात्मक विकास में। लेकिन गुणात्मक विकास में ऐसा संभव नहीं है। अब आप समझिएगा, जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, गर्भावस्था में होता है, तब आप देखते होंगे गर्भावस्था में भी हम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से या उसका साइज जान लेते हैं कितना बड़ा हो गया है ना। लेकिन अब हम गर्भ में बच्चे के गुण को नहीं जान सकते हैं नहीं। पूछा जाता है, एक बार ये प्रश्न पूछा गया आपके यहाँ कि मात्रात्मक विकास किस अवस्था से प्रारंभ होता है, तो मात्रात्मक विकास के लिए गर्भावस्था को हम सही कर सकते हैं, क्योंकि मात्रात्मक विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, लेकिन गुणात्मक विकास हमारा आफ्टर एम्ब्रियोनिक स्टेज, गर्भावस्था के बाद प्रारंभ होता है, क्योंकि गर्भ में हम इसको नहीं देख सकते, गर्भावस्था के बाद। समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इन बातों को। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, यहाँ से दो प्रश्न बन चुके हैं कि गर्भावस्था से प्रारंभ होने वाला विकास मात्रात्मक है या गुणात्मक, तो याद रखेंगे मात्रात्मक विकास। गुणात्मक विकास संभव ही नहीं है, क्योंकि गर्भ में हम बच्चे के गुण नहीं बता सकते हैं। बता सकते हैं? नहीं, संभव ही नहीं है, गुण नहीं बता सकते, लेकिन मात्रा बता सकते हैं, इसलिए मात्रात्मक विकास हमारा। सोरेनसन ने इसके संबंध में एक परिभाषा दी थी आपसे TET में। और UPTET की खास बात आपको बता दें, UPTET में आपके यहाँ डिफिनेशन पूछ लेते हैं, यह बात किसने कही है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर सब फैक्ट क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल। सीटेट तो है नहीं। सीटेट में कुछ क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उसमें आप ऐसे ही समझ करके कर सकते हैं, मनोविज्ञान पर आधारित होते हैं। लेकिन यहाँ आपके फैक्ट पूछते हैं, परिभाषा दे देंगे, फिर कहेंगे कि यह किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है। बहुत सी परिभाषाएं आएंगी, लेकिन सबको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़ते चलेंगे, कभी भूलेंगे नहीं जीवन में। ठीक है ना। तो सोरेनसन की एक परिभाषा थी कि शरीर तथा अंगों में आकार व भार में होने वाला परिवर्तन को हम अभिवृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। अभिवृद्धि कुछ अलग नहीं है, यह ग्रोथ ही है। अभिवृद्धि कहें या फिर इसको हम वृद्धि कहें, एक ही बात होती है। बात समझिएगा, अभिवृद्धि कहें या हम वृद्धि कहें, एक ही बात है। ठीक है।
तो सोरेनसन ने एक परिभाषा दी थी मात्रात्मक विकास के संबंध में कि शरीर व अंगों के आकार व भार में होने वाला परिवर्तन वृद्धि या विवृद्धि कहलाता है, यह भी हमारा मात्रात्मक विकास है। तो यह सोरेनसन की परिभाषा, सोरेनसन की परिभाषा है, लिख लीजिएगा, ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, पूछी जाती है।